सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। ये हमारी तेजस MK2 वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आप में से कोई ऐसा है जिन्होंने अभी तक इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो हम उन्हें रिकमेंड करेंगे कि आप इसका पार्ट 1 जरूर देखें, ताकि आपको भारत का जो ये तेजस MK2 प्रोग्राम है ये और भी अच्छी तरीके से समझ में आए। और हमने इसके पार्ट 1 वाली वीडियो का लिंक इस वीडियो के आई बटन में दे दिया है। और अगर आप उनमें से हैं जो पार्ट 1 ऑलरेडी देख चुके हैं तो अब आप इसके पार्ट 2 को एंजॉय करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और आपको बता दें कि पार्ट 2 में हम तेजस MK2 के कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जो लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग इसके डिजाइन में क्या क्या नई चीजें देखने को मिली है, इन सब चीजों में बात करेंगे। इसके एवियोनिक्स, इसके कैपेबिलिटीज, इसके पॉसिबल वेपन पैकेज, इन सभी पर बात करने के साथ साथ हम इस फाइटर को इस क्लास के अन्य फाइटर से कंपेयर भी करेंगे। और ये सारी चीजें आपको इस एक वीडियो में मिलने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इस एपिसोड में हम तेजस MK2 से रिलेटेड जितनी भी चीजों के बारे में बात करेंगे उन सभी के रिगार्डिंग आपको एक आर्टिकल हमारी ऑफिशियल वेबसाइट defensexp.com पर मिल जाएगा। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो आर्टिकल पढ़ के भी इसको समझना चाहता है तो आर्टिकल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो वो आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं तेजस MK2 के डिजाइन से। तो जैसा कि इसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि जो तेजस MK2 है वो तेजस फाइटर्स की फैमिली का ही मेंबर है। बस फर्क इतना है कि अब ये लाइट कॉम्बैट नहीं बल्कि मीडियम वेट कैटेगरी के फाइटर्स में आता है। लेकिन तेजस फैमिली का ही मेंबर होने के नाते तेजस MK2 भी डिजाइन के मामले में डेल्टा विंग टाइप के एयरक्राफ्ट में आता है, यानी कि तेजस MK2 को डिजाइन विरासत में मिला है। आपको यहाँ पर क्लियर कर दें कि डेल्टा विंग टाइप के एयरक्राफ्ट उनको कहा जाता है जिन एयरक्राफ्ट के विंग्स ट्रायंगल शेप में होते हैं। और इसको डेल्टा विंग नाम इसलिए मिला है क्योंकि इसकी जो शेप है वो बिल्कुल एग्जैक्टली ग्रीक अपर केस लेटर डेल्टा की तरह है। और तेजस MK2 का जो डिजाइन है वो अधिकतर इस फाइटर के पूर्वज यानी कि LCA तेजस MK1 पर आधारित है। लेकिन एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस एरा में जन्म लेने की वजह से तेजस MK2 फाइटर अपने पूर्वजों की तुलना में कुछ नए एलिमेंट्स के साथ आता है जो कि इसकी मैन्यूवरेबिलिटी को इनहेंस करते हैं, इसकी स्टेल्थ कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। यानी कि इसे कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज मिली हैं जो उस फाइटर में भी नहीं है जिसके डिजाइन पर ये आधारित है, यानी कि LCA तेजस MK1। और आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि LCA तेजस MK1 और तेजस MK2 के बीच जो जनरेशन गैप है वही गैप इस तेजस MK2 को कुछ एडवांस कैपेबिलिटीज देता है। यानी कि LCA तेजस MK1 ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी हैं और तेजस MK2 उनका पोता। अगर बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की तो तेजस MK2 एक इंजन वाला मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इंजन के मामले में इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के F414 टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि 98 किलोन्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट करता है। और LCA तेजस की तुलना में इसमें इंजन को अपग्रेड किया गया है क्योंकि LCA तेजस में जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं तेजस MK2 में पेलोड को कैरी करने के लिए 11 हार्ड पॉइंट दिए गए हैं। इसकी जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कैपेसिटी है वो 17,500 किलोग्राम है और इसकी फ्यूल कैपेसिटी 3400 किलोग्राम है। अगर आप बात करेंगे इसकी परफॉर्मेंस पैरामीटर्स की तो फिलहाल अभी तक जो भी जानकारियां सामने आई हैं उसके मुताबिक तो इस फाइटर की जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो मैक 2 तक हो सकती है, यानी कि करीब 2469 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक हो सकती है। और वहीं इसकी सर्विस सीलिंग यानी कि ये अधिकतम 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। और अगर आप इसे कंपेयर करेंगे इसके पूर्वज यानी कि LCA तेजस से तो जाहिर सी बात है तेजस MK2 को एक मीडियम वेट फाइटर के तौर पर बनाया गया है और जिसके लिए इसके स्ट्रक्चर में भी थोड़ी बहुत एडवांसमेंट की गई है। जैसे कि LCA तेजस के विपरीत इस फाइटर में कैनार्ड्स दिए गए हैं। और ये कैनार्ड्स क्या होते हैं और इनका क्या फायदा होता है इस पर हम ऑलरेडी अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आपको एक लाइन में बता दें कि कैनार्ड्स मुख्य रूप से एयरक्राफ्ट की मैन्यूवरेबिलिटी को इंप्रूव करने में मदद करते हैं। इसके अलावा LCA तेजस की तुलना में तेजस MK2 में ज्यादा पावरफुल इंजन का इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से तेजस MK2 ज्यादा पेलोड, ज्यादा हथियार कैरी कर सकता है। इसके अलावा तेजस MK2 को टेक्नोलॉजी के लिए भी काफी ज्यादा अपग्रेड किया गया है, जैसे कि जो इसके एवियोनिक्स है उन्हें भी इनहेंस किया गया है। आपको बता दें कि एवियोनिक्स का मतलब हुआ वो सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं, फिर चाहे वो कम्युनिकेशन हो, नेविगेशन हो, डिस्प्ले हो या फिर ऐसा ही कोई भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। और जबकि ऐसी कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जिनमें यह भी बताया गया है कि ऐसी कई सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो 5th जनरेशन फाइटर AMCA के लिए विकसित की गई थी, लेकिन उनमें से कुछ टेक्नोलॉजीज तेजस MK2 में भी इस्तेमाल की जाएगी। इसके बाद अगर बात करें इसके रेडार की, यानी कि जो इस फाइटर की आंख है
तो HAL तो इस फाइटर में स्वदेशी तौर पर विकसित की गई उत्तम AESA रडार को ही इंटीग्रेट करने की योजना बना रही है और कहा गया है कि भारत के स्वदेशी रडार तेजस फाइटर्स के अन्य वेरिएंट्स में इस्तेमाल होने वाली इजरायली ओरिजिन की रडार की तुलना में ज्यादा एडवांस है, खास करके रेंज के मामले में। और यही नहीं बल्कि ये दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स की जैमिंग से भी बचने में सक्षम है। इसके अलावा डिफेंस एवियोनिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट तेजस MK2 के लिए स्वदेशी तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट पर भी काम कर रही है और तेजस MK2 में AESA रडार के अलावा इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी होने वाले हैं और ये सारी चीजें इसके सेंसर्स में आएंगी और इन सेंसर्स में एक मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, यानी कि ऐसा सिस्टम जो एयरक्राफ्ट को उसके तरफ आती हुई दुश्मन की मिसाइल के बारे में पहले ही वार्निंग दे देगा। और इसलिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये सेंसर्स इस एयरक्राफ्ट के जो कॉम्बैट कैपेबिलिटीज हैं उन्हें काफी हद तक बढ़ा देगी। बात करें अगर इसके कॉकपिट की, तो इस मीडियम वेट फाइटर के कॉकपिट में नेक्स्ट जनरेशन के वाइड एरिया मल्टी फंक्शन डिस्प्ले का इस्तेमाल किया जाएगा और साथ ही साथ इसमें साइड माउंटेड कंट्रोल स्टिक भी दी जाएगी, जिसका फायदा ये होगा कि जो पायलट होगा वो इस एयरक्राफ्ट को आसानी से ऑपरेट कर सकेगा और उसे एयरक्राफ्ट के बारे में सारी जानकारियां एक ही स्क्रीन पर मिल जाएगी। और जबकि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई थी जिसमें यह भी कहा गया था कि तेजस MK2 में ऑप्टिमली मैन कॉकपिट पर आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इंटीग्रेट करने की योजना है, यानी कि मान लीजिए अगर उड़ान के समय एयरक्राफ्ट का पायलट किसी तरीके से बेहोश हो जाता है तो फिर ये सिस्टम ऑटोमेटिकली ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन को उसकी रिपोर्ट भेज देगा और फिर ऐसी कंडीशन में जो ग्राउंड कंट्रोल होगा वो एयरक्राफ्ट का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकेगा और ग्राउंड से ही उस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करके सही सलामत वापस ला सकेगा। तो अब सवाल ये आता है कि इन सारे फीचर्स के आधार पर आप तेजस MK2 को कौन सी जनरेशन में रखेंगे। तो अगर आप इसके स्ट्रक्चर और स्पेसिफिकेशंस को देखेंगे तो होने को तो एक 4th जनरेशन का फाइटर कहलाएगा, लेकिन जो इसमें नेक्स्ट जनरेशन के एवियोनिक्स और 5th जनरेशन फाइटर AMCA की टेक्नोलॉजीज भी इस्तेमाल की गई हैं, तो इस वजह से तेजस MK2 4.5 जनरेशन के फाइटर में आता है। और जैसा कि हमने पार्ट 1 वाली वीडियो में बताया था कि तेजस MK2 इंडियन एयरफोर्स के मीडियम वेट फाइटर्स की कैटेगरी में फिट किया जाएगा और ये वही कैटेगरी है जिसको सपोर्ट करने के लिए राफेल फाइटर्स भी शामिल किए गए हैं। तो अब अगला सवाल ये आता है कि तेजस MK2 क्या राफेल फाइटर से बेहतर है। तो इसका जवाब जानने के लिए हम रेफरेंस ले सकते हैं वेस्टर्न एयर कमांड के फॉर्मर एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल रघुनाथ नाम्बियार के इंटरव्यू का, जिसपे उन्होंने इस बात पे कॉन्फिडेंस दिखाया था कि जो मीडियम वेट फाइटर तेजस MK2 है वो राफेल फाइटर से बेहतर होगा। और उनके ऐसा कहने के पीछे का जो कारण है वो भी बिल्कुल स्पष्ट है। जो राफेल फाइटर है उसकी पहली उड़ान हुई थी 1986 में और जो तेजस MK2 है वो अपनी पहली उड़ान भरेगा 2023 में। और आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर इन दोनों फाइटर्स के बीच जनरेशन का कितना बड़ा गैप है, यानी कि राफेल फाइटर एक ऐसे टाइम पर डेवलप किया गया है जिस समय टेक्नोलॉजीज आज के कंपेयर में उतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी और वहीं मीडियम वेट फाइटर तेजस MK2 ऐसे समय पर विकसित हो रहा है जब टेक्नोलॉजिकली काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है और इसी वजह से तेजस MK2 को एडवांस टेक्नोलॉजीज मिली हैं और लेटेस्ट एवियोनिक्स मिले हैं, यानी कि यहाँ पर एक बार फिर से जनरेशन गैप सामने आ रहा है। अब बात आती है कि तेजस MK2 की और क्या कैपेबिलिटीज हैं। तो पिछले साल ADA के प्रोग्राम डायरेक्टर ग्रीस देवधर ने तेजस MK2 के कैपेबिलिटीज के बारे में कुछ जानकारियां साझा की थी, जिसमें उनका कहना था कि जो LCA तेजस MK1 है उसे भारत के क्षेत्र के अंदर ही कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जो तेजस MK2 होगा उसमें भारत के क्षेत्र के बाहर जाकर और दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक को कंडक्ट करने की कैपेबिलिटी होगी और इसके लिए ये अपने साथ हैवी स्टैंड ऑफ वेपन जैसे कि क्रिस्टल मेज और स्पाइस म्यूनिशंस को कैरी करेगा। और उनका ये भी कहना था कि LCA तेजस की तुलना में तेजस MK2 की रेंज डबल होगी और ये अपने साथ 150 किलोमीटर की रेंज वाली अस्त्र 2 BVR जैसी मिसाइल्स को कैरी करेगा। और अगर आप इसे कंपेयर करेंगे इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 और MiG-29 जैसे फाइटर्स से, तो उनके कंपैरिजन में भी तेजस MK2 कहीं ज्यादा कैपेबल निकल के आएगा। और अगर बात करें कि तेजस MK2 के पॉसिबल वेपन पैकेज क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि अपने साथ कैसे कैसे हथियार कैरी कर सकता है, तो जैसे कि हमने बताया कि पेलोड को कैरी करने के लिए इसमें 11 हार्ड पॉइंट दिए गए हैं और इन हार्ड पॉइंट्स में ये एयरक्राफ्ट स्कैल्प स्पाइस 2000 या फिर स्वदेशी 100 जैसे स्टैंड ऑफ वेपन्स को कैरी कर सकेगा। इसके अलावा इसमें अस्त्र फैमिली की एयर टू एयर मिसाइल्स को इंटीग्रेट किया जाएगा। इसमें रुद्रम सीरीज की एंटी रेडिएशन मिसाइल्स भी इंटीग्रेट की जा सकती हैं। एयर टू सरफेस मिसाइल्स के मामले में हमें इसमें ब्रह्मोस NG वाला वेरिएंट देखने को मिल सकता है और ब्रह्मोस NG और तेजस MK2 किसी भी ग्राउंड अटैक मिशन के लिए एक डेडली कॉम्बिनेशन भी साबित होगा। और इन सब के अलावा इसमें कई सारे बॉम्ब्स को भी कैरी करने की कैपेबिलिटी होगी, यानी कि ये अपने साथ स्टैंड ऑफ वेपन, एयर टू एयर मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल, इन सभी अलग अलग तरह के वेपन्स को कैरी कर सकेगा। और इसमें वेस्टर्न, रशियन और इंडिजीनियस इन सभी वेपन्स का कॉम्बिनेशन शामिल होगा। और अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि जो तेजस MK2 है वो इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये इंडियन एयरफोर्स के आर्सेनल में
न केवल नंबर्स को ऐड करेगा बल्कि कैपेबिलिटी को भी बढ़ाएगा। और इस प्रोग्राम को देखकर इस बात में कोई डाउट नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स भविष्य के जो इसके युद्ध होंगे वो अपने स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स के साथ लड़ेगी। और एलसी तेजस के बाद तेजस MK2 भारत के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम की एक सफल कहानी बनने को तैयार है। और हमें पूरी उम्मीद है कि तेजस MK2 अपनी तेजस फैमिली का नाम रोशन करेगा और ये हमारे निकम्मे पड़ोसी की तरह तो नालायक बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।